नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कैंसर कोशिका क्या होती है। ये इस बार 9th में नया टॉपिक ऐड कर रखा है, कैंसर कोशिकाएं क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होती है। हमारे शरीर का निर्माण अरबों कोशिकाओं से होता है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाएं एक नियंत्रित नियम के तहत कोशिका विभाजन करती है। मतलब जब पुरानी कोशिकाएं खराब हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो होता है कोशिका विभाजन से। पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। तो हमारे शरीर में हर दिन असंख्य कोशिकाएं जन्म लेती हैं और असंख्य कोशिकाएं मरती है। तो जो कोशिकाएं मरती हैं उनकी जगह पे नई कोशिकाएं आती हैं। अब जो कैंसर कोशिका होती है वो असामान्य कोशिका होती है, एबनॉर्मल होती है वो, जो शरीर के इस नियंत्रण तंत्र को पूरी तरीके से तोड़ देती है। कौन सा नियंत्रण तंत्र? कि पहले जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और फिर नई कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन ये क्या करती है, यह अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजित होती है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं बनाना स्टार्ट करती है तथा कभी भी नष्ट नहीं होती है। मतलब जो एक बार बन गई है वो नष्ट नहीं होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास ये नॉर्मल कोशिका है जो हमारे शरीर में बनती है, जबकि ये मतलब ये सामान्य है और ये है कैंसर कोशिका। आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे एक ही केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे हो गए। आपको दिख रहा होगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो इसे बोला जाता है कैंसर कोशिका, और इसकी रचना भी असामान्य होती है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब क्या अंतर होता है जो सामान्य कोशिका होती है और कैंसर कोशिकाओं में? तो जो कोशिका विभाजन होता है सामान्य कोशिका में नियंत्रित होता है और सुव्यवस्थित होता है, जबकि कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित होती हैं और बहुत तेज गति से बनती हैं। ठीक है, जीवन चक्र इनका, तो सामान्य कोशिका में पुरानी कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं। मतलब ये एक तरीके से अमर होती है, एक बार बन गई तो दोबारा हम इसे नहीं मार सकते हैं। आकार और संरचना कैसी होती है इसकी? तो निश्चित होती है और नियमित होती है, जबकि इसकी अनियमित होती है। जैसा आपको बताया मैंने, आकार बड़ा होता है, गहरा और असामान्य केंद्रक होता है इसमें। जो केंद्रक होगा यहाँ पे सामान्य आकार का होगा, जबकि यहाँ पे बड़ा केंद्रक होता है, गहरा होता है और असामान्य केंद्रक होता है। जो संस्पर्श संदमन होता है वो कैसा होता है? तो दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में आते ही विभाजन रुक जाता है, जबकि यह गुण खो देती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर क्या बनाती है? गांठ बनाती है। मतलब ये हुआ इस चीज का, जो संस्पर्श संदमन का मतलब हुआ कि जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है या संपर्क में आती है तो क्या होगा? तो जैसे ही एक दूसरी कोशिका के संपर्क में आता है तो ये विभाजन रुक जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये जो कोशिका होती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है और तरीके से गांठ बना देती है। आगे इसमें है जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार काम करती हैं, कैसे काम करती है। और ट्यूमर आपने सुना होगा, ट्यूमर कैसे बनता है। तो जब कैंसर कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती हैं तो वे एक स्थान पर जमा होकर कोशिकाओं का एक द्रव्यमान या गांठ बना लेती है। इसी को क्या बोला जाता है? ट्यूमर बोला जाता है। तो ट्यूमर बेसिकली दो टाइप का होता है। इसके प्रकार क्या होता है? तो पहला होता है सौम्य ट्यूमर, मतलब बिनाइन ट्यूमर होता है, यह अपने शुरुआती स्थान पर ही सीमित रहता है। दूसरा, यह शरीर के अन्य अंगों तक नहीं फैलता है और इसे शल्य चिकित्सा द्वारा आसानी से हटाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कहीं पे कुछ गांठ वांठ पड़ गई है तो ये होता है सौम्य, इसे हम आसानी से हटा सकते हैं। एक होता है दुर्दम ट्यूमर, मतलब ये बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है। ये आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंश रक्त या जो लसिका होती है के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती है। मतलब ये एक जगह पे नहीं रहती है, ये घूमती रहती है और नए ट्यूमर बनाती रहती है, और इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो कोशिका मतलब जो ये कोशिकाएं होती हैं, जो ट्यूमर की कोशिकाएं या जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त के माध्यम से अलग अलग जगह पर जाकर नए ट्यूमर बनाने लगती हैं। कैंसर कोशिकाओं बनने के मुख्य कारण क्या है? तो जब कोशिका के डीएनए में कोई उत्परिवर्तन मतलब कोई गड़बड़ी होती है तो जो सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है।
ये किस पे होता है, डीएनए में होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये एक तरीके से एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चलता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजेन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे भौतिक कारण क्या होता है, तो हानिकारक विकिरण जैसे एक्सरे हो गया या गामा किरणें हो गया या पराबैंगनी किरणें हो गया, इनसे भी कभी कभी कैंसर होता है। दूसरा रासायनिक कारक होता है, जैसे कोई तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का धुआं या ऐसी चीजें अगर लेता है रसायन, तो इससे भी कैंसर होता है। और कुछ जैविक कारण होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के वायरस जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस, इससे कैंसर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, किस वायरस से आपका मतलब जो कैंसर होता है कौन से वायरस से होता है, तो इससे होता है। अब यहाँ पे कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे ऑन्कोलॉजी क्या होती है, तो कैंसर और कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। दूसरा है कार्सिनोजेन क्या होता है, तो वे पदार्थ या कारक जो कैंसर पैदा करते हैं उसे बोलते हैं हम कार्सिनोजेन। और अगला होता है मेटास्टेसिस, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कैंसर कोशिकाओं का रक्त के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक फैलना, इसे बोलता हम मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये था आपके पास जो नया टॉपिक था